प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। वेलकम स्टूडेंट। आर टुडेज टॉपिक इज हिस्टोग्राम। अभी तक हमने कौन कौन से टाइप के ग्राफ पढ़े हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। वन इज़ पिक्चोग्राफ। इसमें हम डेटा को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये पिक्चोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बार ग्राफ। इसमें हम डेटा को बार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें बार की एक प्रॉपर विड्थ होती है और इनके बीच में प्रॉपर गैप होती है हर एक बार के बीच में। ठीक है, और हाइट तो डेटा के अकॉर्डिंग आपके उनकी फ्रिक्वेंसी जितनी होती है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे है ना आपके बार की हाइट आ जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पाई चार्ट या सर्कुलर ग्राफ, जिसमें हम सर्कल के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो डेटा है ये पर्टिकुलर एंगल पे है, जैसे ये एंटरटेनमेंट 180 डिग्री एंगल पे दिया हुआ है और इनका भी पर्टिकुलर एंगल है। ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री पे दिया हुआ है स्पोर्ट्स, और इस तरह से हर एक डेटा एंगल पे होता है पर्टिकुलर, और पूरा जो सर्किल है वो 360 को रिप्रेजेंट करता है। और आज हम जो ग्राफ पढ़ेंगे वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में जो डेटा आपके क्लास इंटरवल में अगर आपको ग्रुप के अंदर ये डेटा दिया हुआ है तो वो हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। इसमें और बार ग्राफ में डिफरेंस ये है कि ये ग्रुप डेटा के लिए होता है, वो अनग्रुप डेटा के लिए होता है। उसमें कोई ग्रुप नहीं, उसमें पर्टिकुलर आपके है ना डेटा होते हैं, पर्टिकुलर आपके कोई डेटा और उसकी फ्रिक्वेंसी दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बार ग्राफ बनाते हैं। यहाँ लेकिन आपको पर्टिकुलर डेटा नहीं, यहाँ आपको ग्रुप दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। देखिए, बार ग्राफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ग्राफ विच आर प्लॉटेड इन प्रीवियस क्लास। देयर इज नो गैप बिटवीन बार। देखो, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस यही है कि होती तो ये भी बार है लेकिन इनके बीच में कोई पर्टिकुलर है ना गैप नहीं होती, प्रॉपर गैप नहीं है इनमें। इनमें तो एक बार कंटिन्यूस वे में ही आपके है ना बार चलती जा रही है, और बार ग्राफ में आपकी क्या थी, गैप होती है। तो देयर इज नो गैप बिटवीन बार, दिस इज ड्यू टू नो गैप बिटवीन क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रिक्वेंसी टेबल। ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं है, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24। इस कारण से बार के बीच में हिस्टोग्राम में गैप नहीं होती। और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो यहाँ पे हाइट है बार की। जैसे बारोग्राफ में भी फ्रिक्वेंसी है ना जितनी थी उतनी ही हाइट आ रही थी हमारी बार की। हाइट तो सेम है ना, फ्रिक्वेंसी ही हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए फ्रिक्वेंसी आपके यहाँ पे वाई एक्सिस पे है। ओके, और जो क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पे है। देखिए, ये आपको शो कर रखा है। यहाँ जिगजैग का मीनिंग है कि यहाँ पे ये क्लास है आपको दी हुई नहीं है। ठीक है, जिगजैग लाइन और हॉरिजॉन्टल शो दैट नंबर बिटवीन 0 to 2000 आर नॉट शोन। 0 to 2000 के बीच में डेटा है ना शोन ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इसको जिगजैग से रिप्रेजेंट किया है। ये रेंज है 3500 से 4000, ही 500 की गैप है हर एक डेटा में। देखिए 500 की गैप है। हाइट आपके फ्रिक्वेंसी जितनी होती है उतनी हाइट आ जाती है बार के। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है। जब डेटा आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है, ग्रुप की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उसको हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते हो। हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होती। ठीक है, और बार ग्राफ में बार्स के बीच में गैप आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनग्रुप डेटा के लिए बना रहे हो, इसमें कोई डेटा ग्रुप के लिए नहीं है। देखिए पर्टिकुलर एक एक पर्सन के लिए यहाँ पे मार्क्स दिए हुए थे आपके, हाफ ईयरली फाइनल, हाफ ईयरली फाइनल। ठीक है, तो इनके पर्टिकुलर मोनिका, जैसे मोनिका का पर्टिकुलर बार, ये डबल बार ग्राफ का एग्जांपल था क्योंकि दो दो डेटा दिए हुए थे, हाफ ईयरली और फाइनल, है ना। तो ये मत समझिएगा कि ये बार तो एक साथ आ रहे हैं, ये तो एक पर्सन का खुद का डेटा है ना हाफ ईयरली और फाइनल का। बट आप देख रहे होंगे मोनिका और साक्षी का जो बार आपके बार्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है, उनके बीच में गैप है। ऐसे ही साक्षी और अंगद के बार के बीच में भी गैप है। तो ये बार ग्राफ है क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल पर्सन के डेटा दिए हुए हैं, यहाँ अनग्रुप है। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा कहलाता है। लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर आपके देखिए यहाँ पे कोई गैप नहीं आ रही। 8 के बाद 8 से 16 की क्लास इंटरवल है, ये ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप डेटा के लिए हमेशा हिस्टोग्राम बनता है। हिस्टोग्राम विथ फ्रिक्वेंसी भी होता है, बट अभी ये सिंपल हिस्टोग्राम दिया हुआ है। ओके, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा हिस्टोग्राम। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ
नाइस डे। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।